नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि तारकासुर को किसने वरदान दिया था कि उसका जो वध है वो शिवपुत्र के हाथों होगा। बहुत सारे लोगों को इस बारे में मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महादेव ने तारकासुर को वरदान दिया था, लेकिन जो सच्चाई है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। महादेव ने तारकासुर को वरदान नहीं दिया था, तारकासुर को वरदान ब्रह्मदेव ने दिया था। लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन क्यों क्रिएट हुई, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे। इसका जो रीज़न है वो है टीवी सीरियल्स में जो चीज़ें दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के दिखाई जाती है। एक सीरियल आया था देवों के देव महादेव, बहुत हिट हुआ था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, इवन मुझे भी काफ़ी पसंद था। लेकिन जो स्टोरीज़ थी उनके साथ छेड़छाड़ उस सीरियल में की गई थी। राइटर ने काफ़ी चीज़ों को चेंज किया था। अगर आप उस सीरियल को देखोगे, जो स्टार्टिंग जो होती है, जो फर्स्ट दैत्य राक्षस आप कह सकते हो एज अ विलन दिखाया गया था, वो तारकासुर को दिखाया गया था। और ये दिखाया गया कि माता सती को मारने के लिए राक्षस भेजता था, अपने अलग अलग तरह के उपाय करता था ताकि मतलब सती ही मर जाए तो ना तो उनकी शादी होगी और ना ही पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। शिव पुराण के अकॉर्डिंग तारकासुर ने जब तपस्या की थी उस वक्त माता सती का देह त्याग हो चुका था। उनके देह त्याग करने के बाद ही तारकासुर ने तपस्या की थी। जब माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था उसके बाद महादेव वैरागी हो गए थे और वो समाधि में लीन हो गए थे। ठीक है। उसके बाद शुक्राचार्य ने तारकासुर को, ये उस समय के बाद की बात है, शुक्राचार्य के कहने पे उन्होंने तपस्या की थी। और शुक्राचार्य ने कहा था कि अगर तुम्हें देवताओं से शक्तिशाली होना है, उनसे ज़्यादा शक्ति अर्जित करनी है, तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस रहती थी तपस्या करने की, या तो महादेव की तपस्या कर सकते थे या ब्रह्मा की तपस्या कर सकते थे, बिकॉज विष्णु से उनका वैर रहता था, विष्णु विरोधी रहते थे शुक्राचार्य। इसलिए या तो महादेव या फिर ब्रह्मा, इन दो से ही जो भी वरदान थे वो प्राप्त किए जाते थे। क्योंकि महादेव समाधि में लीन थे तो इसलिए ब्रह्मा की तपस्या की गई। और अब देखिए, ये जो वरदान मांगा था शिवपुत्र के हाथों में थी, उसका रीज़न क्या था? वो एक तरह से अमर होना चाहता था तारकासुर, बिकॉज महादेव की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी माता सती के साथ, और माता सती संसार छोड़ के जा चुकी थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी। और महादेव जो हैं वो एक पत्नी व्रती है, मतलब उनकी एक ही पत्नी होगी, वो एक ही स्त्री से विवाह करेंगे, उसके बाद नहीं। जब उन्हें पता था कि महादेव जो है किसी और से विवाह नहीं करेंगे और जो सती है वो देह त्याग चुकी है, उनका पुत्र ही उत्पन्न नहीं होगा। और जब उनका पुत्र ही उत्पन्न नहीं होगा तो फिर मेरा वध कौन करेगा? इसलिए उसने वरदान मांगा था कि शिव पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। लेकिन माता सती ने दोबारा पार्वती माता के रूप में जन्म लिया और उनका दोबारा से विवाह हुआ महादेव के साथ, और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ जिसने तारकासुर का वध किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।